कुछ नया और टेस्टी खाने का दिल कर रहा हो ना, कि कहें कि हम पहले भी जो कबाब पहले ट्राई किए ना वो नहीं होना चाहिए, कुछ नया और डिफरेंट होना चाहिए, मज़े का भी लगे और टेस्टी भी हो, इतना टेस्टी हो कि दोबारा उसको बनाने का दिल करे, कि जब कोई मेहमान आए तो उसके सामने भी हम सर्व कर सकें, या फिर बच्चों को बना के दे। बच्चे खाना नहीं खाते हैं तो बच्चे शौक़ से खाना भी खा लेते हैं। तो आज मैं आप सबके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ ना, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो आज मैं जो आप सबके लिए कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ, हम बनाएंगे वेजिटेबल शामी कबाब। इसमें इतने ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार बनते हैं। बनाने में टाइम कितना लगेगा, सिर्फ जो हमारे सब्ज़ी को कटिंग करने में टाइम लगेगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आज हम सारी सब्जियों को कच्चा इस्तेमाल करके वो कबाब बनाएंगे। तो चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूँ शाहीन और वेलकम करती हूँ आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल में, जिसमें बहुत मज़े की टेस्टी सी रेसिपीज़ बनती हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, वेजिटेबल कबाब बनाने के लिए ना, सबसे पहले मैंने बंद गोभी का एक फूल बड़े साइज़ का ले लिया। मीडियम साइज़ का ले लें, बड़े साइज़ का ले लें, जितना भी ले लें। लेकिन अगर आप 1-2 लोगों के लिए बना रहे हैं तो उसका 1 पीस ले, ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। आज में हम बंद गोभी जो है ना वो ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। तो सारी बंद गोभी को मैंने अच्छे से काट लिया। इसको बारीक बारीक सा चॉप कर लें। तो इसको एक बाउल में शिफ्ट कर देंगे। तो इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून के बराबर नमक। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि नमक हम इसमें डाल के क्यों रख रहे हैं। भाई, नमक इसलिए डाल रहे हैं कि ये जो बंद गोभी है ना ज़्यादा सारी है, फूल गई है, तो इसको हम नरम कर लेंगे। और ये बड़ी नरम इसके साथ जो बनेंगे ना कबाब, बड़े टेस्टी बनेंगे। तो दूसरी तरफ यहाँ पे मैंने कुछ सब्जियाँ और ले ली, जिसमें मैंने 1 अदद गाजर ली है और 2 से 3 अदद मैंने आलू लिए हैं। इन सब चीज़ों को अच्छे से ग्रेट्स कर लेंगे, यानी कि आप चॉप भी कर सकते हैं, छोटे छोटे स्लाइसेस में कट कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। इसको ग्रेट्स में कर देना है। इसको पानी में डिप करके छोड़ना है। पानी में डिप क्यों करना है? क्योंकि आलू जो है वो ब्लैक हो जाते हैं, तो साथ में गाजर की जो मिठास है वो ख़त्म हो जाएगी। तो दूसरी तरफ हमने यहाँ पे प्याज़ों को भी बारीक बारीक सा कलियों में कट कर लिया। तो अब हमारी सारी चीज़ों की अच्छे से कटिंग तो हो चुकी है। तो अभी आ जाते हैं हम एक और काम करने के लिए, जिसके में मैंने यहाँ पे 1 कप के बराबर बेसन लिया है, जिसको हम अच्छे से भून लेंगे। अब बेसन हम क्यों भून रहे हैं? क्योंकि इसमें डलते हैं चने। चने आप डालें, अगर आपके पास चने नहीं है तो फिर आप बेसन ले लें। बेसन अगर हम ऐसे डालेंगे ना तो क्या होगा, उसमें कच्ची कच्ची सी स्मेल आएगी, तो इसलिए वो ज़रा कबाब मज़े के नहीं लगेंगे। तो ज़रा इसको अच्छे से भून लें। तो यहाँ पे हमारी सारी चीज़ें तो रेडी हो चुके हैं। तो अभी हम इसकी कर लेते हैं प्रिपरेशन, जिसमें मैंने बंद गोभी को अच्छे से पानी इसका निकालना है, क्योंकि जब हम इसमें नमक डालेंगे ना तो ये पानी छोड़ेगी। तो पानी को ना अच्छे से निचोड़ के इसमें डालते जाए। तो दूसरी तरफ आलू और गाजर, इसको भी हम अच्छे से निचोड़ के डाल देंगे, पानी नहीं इसमें होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 2 अदद हरी मिर्च ली, जिसमें 1 लाल है और 1 हरी मिर्च है, जिसमें इसको बारीक बारीक सा कट करके डाल दें। तो 2 से 3 टेबलस्पून मैंने हरा धनिया लिया, जिसको बारीक बारीक सा चॉप कर लिया है। तो अभी हम डाल देंगे 1/2 कप इसमें डालेंगे मैदा, और इसमें डाल देंगे जो कि बेसन की हमने भुनाई करके रखी हुई है। तो इसमें डालेंगे 1.5 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर। 1 मिर्ची पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा डाल लें ताकि थोड़ी सी स्पाइसी और मज़े की बने। तो 1/2 टीस्पून इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक डालेंगे, 1 टेबलस्पून इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून आमचूर पाउडर, और 1/2 टीस्पून इसमें डाल देंगे काली मिर्च कुटी हुई। 1 टेबलस्पून इसमें डाल देंगे ज़ीरा। बस स्पाइसी इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे। अगर तो इस स्टेज पे ज़रा सी भी रेसिपी आपको अच्छी लग रही है तो इस रेसिपी को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। ये आप लोग तरफ से हमारे लिए एक छोटा सा प्यार होता है, ताकि हम मज़ीद ऐसी मज़े की रेसिपीज़ लेकर आते रहें। अच्छा, तो सबसे ख़ास बात तो इस पर मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं शामिल किया। पानी अगर आप डाल देंगे ना तो इससे क्या होगा, ये बड़ा ही ज़्यादा पानी छोड़ने लग जाएगा। तो हमारे जो कबाब है ना ये ज़्यादा अच्छे और मज़े के खस्ता नहीं बनेंगे। तो बस ये इसको साइड पे कर देंगे। तो दूसरी तरफ मैंने फ्राई पैन ले लिया है। तो एक तरफ इसको सेट करते जाएंगे, अच्छे से टिक्की बनाते जाएंगे, और साथ ही हम इसको फ्राई पैन में डालते जाएंगे। अगर आप इसको ज़रा सा ज़्यादा टाइम देंगे ना तो क्या होगा, ये पानी छोड़ने लग जाएंगी, ज़्यादा हो जाएगा। इसमें प्याज भी है, ये भी पानी छोड़ने लग जाएगा, क्योंकि वेजिटेबल है। वेजिटेबल आप सबको पता है कि जब ये ऐसे पड़े रहे तो ये पानी छोड़ जाते हैं। तो टिक्की को फ्राई करने में, जो एक वेज का फ्राई करने में टाइम है ना, मैक्सिमम 5 से 6 मिनट है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और ये इतनी टेस्टी और मज़ेदार बनती है ना,
अगर तो आप इसको एक बार घर में ट्राई करेंगे ना तो ये इतनी टेस्टी और मज़ेदार बनती है ना कि सबको पसंद आएगी इंशाल्लाह। इतनी ज़बरदस्त और कमाल का इसका टेस्ट होता है। तो लीजिए, हमारे बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार और टेस्टी से कबाब बन के रेडी हो चुके हैं। देखिए इसकी लुक देखे कितनी ज़बरदस्त लग रही है, और क्रिस्पी देखिए इसमें कितना ज़्यादा क्रंची और टेस्टी सा आ रहा है। तो आप भी ट्राई करें मेरी इस रेसिपी को, और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। अपना एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। देखने में इतने यमी और टेस्टी लग रहे हैं ना कि अगर आप इसको एक बार ट्राई करेंगे ना, एक बार बनाएंगे, तो मुझे यकीन है हफ्ते में 2 बार लाजमी बनाएंगे। सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, चाय के लिए बना सकते हैं, बड़े ही मज़े के लगते हैं। तो फिर आपके लिए कुछ नया टेस्टी और मज़ेदार सा लेकर आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अगर तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर करना ना भूलिएगा। आप सबके प्यार का बेहद शुक्रिया।